वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का अपने चैनल एसकेएम स्टडी बुक में फिर से स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंग्लिश कक्षा 12 आपका जो प्रोज है। प्रोज में यानी कि 3 से लेकर 4 और 5 चैप्टर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चंस को इसमें डिस्कस किया जाएगा। और आपकी जो क्वेश्चंस आएंगे इसमें, वो क्वेश्चंस को जो अर्थ सहित आपका इसमें आंसर बताया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको अगर पीडीएफ द्वारा पढ़ना है फ्री ऑफ कास्ट आपको इसकी पीडीएफ एसकेएम स्टडी के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। तो आप लोग वहां से डाउनलोड करके अपनी पढ़ाई को बेहतर बना सकते हैं और अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स हमारे यहाँ नए हैं चैनल पर, क्या कर लें, चैनल को कर लें सब्सक्राइब कर लें। और जो स्टूडेंट्स हमारे पुराने हैं, चैनल को शेयर कर दें और लाइक कर दें। साथ ही साथ क्या करें कि बेल आइकन को भी दबा दें, और जिससे कि जो नोटिफिकेशन आती है आपको, जैसे ही वीडियो अपलोड करते हैं नोटिफिकेशन आएगी, आप लोग तुरंत पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। इसमें आपका जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ेंगे इसमें, तो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन के बढ़ेंगे और इसमें देखेंगे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन कौन है। यहाँ से 3 से लेकर 5 चैप्टर तक के क्वेश्चन को इसमें लिया गया है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, वाई वाज द क्राफ्टर सो टॉक्ट एक्टिव एंड फ्रेंडली विद द पैडलर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, किसान फेरी वाले के प्रति इतना बतूनी व मित्रवत क्यों था। यानी कि किसान फेरी वाले के प्रति इतना बतूनी व मित्रवत क्यों था, इसकी बात करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया है, तो या प्रश्न की बात करेंगे तब इसके उत्तर की बात करेंगे। इसका उत्तर देखिए क्या है, तो द क्राफ्टर हैड नो वाइफ, यानी कि जो क्राफ्टर की, और उसकी क्राफ्टर की क्या वाइफ नहीं थी। ही वॉज ऑल अलोन, वह क्या था, टोटली क्या था, अकेला था, क्या था, अकेला था। उसके बाद देखिए, ही हैड नो चिल्ड्रेन, उसके बच्चे भी नहीं थे। ही वाज हैप्पी टू हैव समवन टू टॉक टू इन द लाइनलेस, यानी कि वह किसी से भी बात करने में क्या करना था, खुश महसूस करता था। यानी कि वह किसी से भी बात करता था तो वह खुश महसूस करता था, यानी किसी से भी वह बात कर सकता था, क्योंकि वह खाली हमेशा रहता था, उसका कोई नहीं था, ठीक है। तो ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। इसलिए उसका क्या था, बतूनी था, क्या था, इसी क्या कहते हैं, बतूनी, मतलब कि बात करने वाला, अधिक दूसरे से बात करने वाला, इसी को क्या कहते हैं, बतूनी कहते हैं। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन देखिए, कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्हाट मेड द पेडलर एक्सेप्ट इडला विलियम विलियमसन्स इनविटेशन, ठीक है। यानी कि फेरी वाला एडला के निमंत्रण को स्वीकार करने के लिए क्यों बाध्य हुआ, ठीक है। जो फेरी वाला क्या था कि एडला के निमंत्रण को, जो एडला का निमंत्रण था उसको स्वीकार करने के लिए क्यों बाध्य हुआ, यानी क्यों बाध्य हो गया कि उसका निमंत्रण हमें स्वीकार ही करना है। चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे आगे देखेंगे, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, एडला हैड सिंपैथिक लुक, फ्रेंडली मैनर्स एंड एन एश्योरेंस टू गो अवे unharmedly and as and when he would want. This made the peddler accept एडला's invitation। देखिए इसका कहने का मतलब क्या है कि एडला हैड सिंपैथिक, यानी कि एडला की जो सहानुभूति थी उसकी ओर थी, ठीक है। और फ्रेंडली मैनर्स, यानी कि जो उसका स्वभाव था एकदम फ्रेंडली था, मित्रवत था। एंड एश्योरेंस टू गो अवे अनहार्मेटली एंड एज एंड व्हेन ही वुड वांट, यानी कि वह जैसा चाहती थी वह उससे करवा लेती थी, यानी कि वह मित्रवत यानी प्रेम के तरीके से वह जैसा चाहती थी उससे करवा लेती, ठीक है। उसका देखिए, ही वुड वांट, जैसा वह चाहती थी। दिस मेड द पैडलर एक्सेप्ट एडला इन्विटेशन, ठीक है। यानी कि इस तरीके से क्या हुआ कि जो पैडलर था, फेरी वाला था, एडला का जो इन्विटेशन था, यानी कि जो इन्विटेशन आमंत्रण था उसको क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। इस तरीके से क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लोगों को प्रश्न का उत्तर समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आ गया तो एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और इसका पीडीएफ अगर आपको पाना है तो पीडीएफ आपको एसकेएम स्टडी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। वहाँ से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, जहाँ से आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या चीज़ें दी गई हैं। आगे देखिए, आगे हम पढ़ सकते हैं क्या, देखिए, लिस्ट द प्लेसेस
लिस्ट द प्लेसेस दैट गांधी जी विजिटेड बिटवीन हिज फर्स्ट मीटिंग विद शुक्ला एंड हिज अराइवल एट चंपारण। देखिए इस प्रश्न का मतलब क्या है, बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है। और ये प्रश्नों को आपको लिख लेना है और याद कर लेना है, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने आप में, ठीक है। देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि लिस्ट द प्लेसेस दैट गांधी जी विजिटेड बिटवीन हिज फर्स्ट मीटिंग विद शुक्ला एंड हिज अराइवल एट चंपारण। देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि गांधी जी ने शुक्ला से अपनी मुलाकात और उनके चंपारण आने से पहले जिन स्थानों की यात्रा की थी उनकी सूची बताइए। यानी कि शुक्ला से आने से पहले, यानी कि शुक्ला से अपनी मुलाकात और उसके चंपारण आने से पहले, ठीक है, जिन जिन स्थानों पर गांधी जी ने यात्रा की थी उसकी सूची हमें बताना है कि कहाँ कहाँ उन्होंने यात्रा की थी, ठीक है। चंपारण में, यानी चंपारण आने से पहले उन्होंने कहाँ कहाँ की यात्रा की थी, तब चंपारण आए थे, ठीक है। तब देखिए बात क्या है इसमें, आगे चलते हैं। देखिए गांधी जी फर्स्ट मीटिंग विद शुक्ला, यानी कि वाज एट लखनऊ, यानी कि जो गांधी जी थे शुक्ला की मीटिंग, यानी कि पहली मीटिंग कहाँ थी, लखनऊ, गांधी शुक्ला के साथ कहाँ थी, लखनऊ में। कहाँ थी, लखनऊ थी, ठीक है। पहली मीटिंग कहाँ थी, लखनऊ थी। उसके बाद देखिए देन तब ही वेंट दो कानपुर, यानी कि कानपुर। फिर उसके बाद कहाँ गए वे, कानपुर गए। कहाँ गए, कानपुर गए, ठीक है। उसके बाद यानी कि लखनऊ मीटिंग करने के बाद शुक्ला के साथ तुरंत कहाँ गए वे, कानपुर गए, ठीक है। कहाँ गए, कानपुर गए। उसके बाद देखिए एंड अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, यानी कि और अलग इंडिया के भागों में गए, अलग अलग जगहों पर इंडिया के गए। ही रिटर्न टू हिज आश्रम अहमदाबाद। उसके बाद वे क्या हुए, रिटर्न हो गए आश्रम, अपने अहमदाबाद आश्रम में क्या हुए, रिटर्न हो गए। लेटर यानी कि उसके बाद, यानी अहमदाबाद वापस आने के बाद क्या हुआ उसको भी देख लेते हैं। उसके बाद ही वेंट टू कलकत्ता, वे कहाँ चले गए, कलकत्ता चले गए। कहाँ चले गए, कलकत्ता चले गए। उसके बाद देखिए कहाँ चले गए, कलकत्ता। ही माने क्या हुआ, वेंट माने गए, टू यानी कलकत्ता, यानी कि ही वेंट टू यानी कि वहाँ कलकत्ता चले गए। उसके बाद देखिए पटना एंड मुजफ्फरपुर, यानी कि पटना, उसके बाद कहाँ गए, पटना गए और मुजफ्फरपुर कर चले गए। कहाँ चले गए, मुजफ्फरपुर चले गए। उसके बाद क्या हुआ, बिफोर अराइविंग एट चंपारण, फिर उसके बाद वे क्या हुए, चंपारण पर क्या हुए, अराइवल रहे, यानी कि वहाँ पर रुके रहे। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर चलते हैं स्टूडेंट्स। आपको लॉन्ग टाइप आंसर बताएं, कौन सा, लॉन्ग टाइप आंसर आपको बताए जाएंगे इसमें, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आएगा। आपको लिख लेना है और याद कर लेना है, ताकि आपका एग्जाम में एक प्रश्न आपको आए तो छूटे न, ठीक है। चलिए देखते हैं लॉन्ग टाइप आंसर क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन को पढ़ेंगे। किसमें, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन को पढ़ेंगे। इसमें देखिए क्या होता है कि आपको जो हमारा प्रश्न दिया रहता है उसको आपको 150 से 200 वर्ड के बीच में लिखना होता है। अपने सोच कर लिखना है कि आपको कहानी अगर समझ में आ गई हो तो आपको इसको आसानी से लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए अगर आपको इन सब प्रश्नों का पीडीएफ पाना है तो एक बार फिर से जान लीजिए, एसकेएम स्टडी के टेलीग्राम चैनल को आपको सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद वहाँ पर आपको एसकेएम स्टडी का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर मिल जाएगा, और आपको वहाँ से जो पीडीएफ है, पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगी। और अगर आप लोग साथ साथ नोट्स भी पढ़ना चाहते हैं, 12 की, 10 की, 9 की, किसी भी क्लास की आपको अगर नोट्स पढ़ना है तो आप लोग कमेंट करेंगे तो आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। बहुत ही अच्छे दाम में और कम दाम में, सबसे सस्ता यहाँ पे आपको नोट्स अवेलेबल कराई जाती है। आप लोग वहाँ से नोट्स भी पढ़ सकते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या है कि डिस्क्राइब द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय गांधी जी एट चंपारण, यानी कि चंपारण की जब यात्रा कर रहे थे गांधी जी, तो उस समय उन्होंने, यानी गांधी जी को चंपारण में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कौन कौन सी ऐसी कठिनाइयाँ थी जिससे उन्हें सामना करना पड़ा, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे कि द ब्रिटिश लैंड लॉर्ड्स, यानी कि द ब्रिटिश लैंड लॉर्ड्स एसोसिएशन नो कोऑपरेटेड टू सॉल्व द सम, यानी कि क्या हुआ कि इस जो हमारी के सम अरेंजमेंट में यहाँ पे हो जाएगा द सम अरेंजमेंट, यहाँ पे इसको काट देंगे स्टूडेंट। देखिए द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड, जो हमारी ब्रिटिश सरकार थी एसोसिएशन नो कोऑपरेट टू सॉल्व द
टू सॉल्व द सम अरेंजमेंट ऑफ इंडिगो शेयर क्रॉफ्टिंग, यानी कि जो इंडिगो शेयर क्रॉफ्टिंग थी उसमें जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसमें कोई अरेंजमेंट नहीं कर रही थी, ठीक है। नो कोऑपरेट, उसमें कोई भी उसका हस्तक्षेप नहीं कर रही थी, नो कोऑपरेट नहीं कर रही थी, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं, आगे इसमें क्या हो जाएगा। द ब्रिटिश कमिश्नर ऑफ तिरहुत डिवीजन, यानी कि जो ब्रिटिश कमिश्नर थे तिरहुत डिवीजन के जो ब्रिटिश गवर्नर थे वो क्या थे कि ऑफ द चंपारण डिस्ट्रिक्ट बोल्ड गांधी जी, यानी कि क्या थे बोल्ड गांधी जी एंड एडवाइज टू लीव तिरहुत, यानी कि उन्होंने क्या किया कि डिस्ट्रिक्ट यानी कि तिरहुत जो हमारा था उसे छोड़ने के लिए क्या किया, एडवाइस दिया लोगों के लिए, क्या दिया कि जो तिरहुत है उसे छोड़े, ठीक है। उसे छोड़ने के लिए क्या किया, एडवाइस दिया उसका। देखिए द ब्रिटिश पुलिस द ब्रिटिश पुलिस सुपर दिस मैसेंजर सर्व्ड गांधी जी ऑन डिफिकल्ट नोटिस टू लीव चंपारण, ठीक है। तो ये जो मैसेज था ये वहाँ पर क्या किया था, बहुत ही कठिन महसूस हो रहा था, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं, आगे देखिए हमारा क्या दिया है कि इमीडिएटली गांधी जी रिसीव्ड सुमोन्स वर मिजरेबल, यानी कि जो यानी कि इमीडिएटली यानी जल्दी से ही गांधी जी ने क्या किया, रिसीव्ड सुमोन्स, क्या रिसीव सुमोन्स वर मजरेबल, क्या किया वहाँ पर मजरेबल यानी कि कम लोगों को वहाँ पे ठहरने की आज्ञा दिए। तो जो हमारा इसमें क्या था कि जो कठिनाइयाँ थी कि वहाँ से लोगों को निकालना, ब्रिटिश शासन से लोगों को निकालना, ये बहुत बड़ी कठिनाई थी उस समय, ठीक है। तो वहाँ पे गांधी जी क्या किए कि अपनी ये क्या किए, वहाँ पे सर्वे किए कि वहाँ पे से लोगों को हमें हटाना है, ब्रिटिश गवर्नमेंट को हटाना है। तो वहाँ पे उन्होंने एक जो हमारी लड़ाई थी वहाँ पे लड़ाई लड़े और चंपारण की यात्रा को क्या किए, कंटिन्यू रखे, ठीक है। तो ये प्रश्न आपको समझ में आ गया हो स्टूडेंट्स। अगर आपको यह प्रश्न समझ में आ जाए तो आप लोग लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं। इसी तरीके के जो महत्वपूर्ण वीडियो आपको सामने लाते रहेंगे। और हाँ स्टूडेंट्स, अगर आपको पीडीएफ पाना है तो आप लोग SKM स्टडी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है और वहाँ पे इसकी पीडीएफ अपलोड करके आपको पढ़ लेना है और बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट। आप लोग घबराएं नहीं, ये जो क्लासेस हैं आपके लिए, आपको बिल्कुल फ्री क्लासेस दी जा रही हैं और आप लोगों के लिए जो पीडीएफ है उसको प्रोवाइड कराया जा रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट इसी बात पर आप लोगों के पास चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।